भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना, लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला? तो दोस्तों, आज की डेट में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान को आज ना तो चाइना मुंह लगाना चाहता है और ना ही अमेरिका लगाना चाहता है। और ये दोनों देश पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं और इस्तेमाल ही करेंगे। इसके अलावा ये दोनों देश पाकिस्तान को अपने दिल से कभी भी सत्कार नहीं देंगे। अब जब चाइना को पता चलता है कि इंडिया के साथ चाइना की कोई तनातनी बढ़ती है, तो उनको पाकिस्तान की जो लैंड है, जो पाकिस्तान की भूमि है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को लात मार देते हैं। कभी भी किसी भी युद्ध के अंदर चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो अब इन लोगों के पास केवल एक ही काम बचता है, ये इंडिया को गाली देंगे और मोदी को गाली देंगे। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। तो इससे एक तो पता चलता है कि इंडिया सही लाइन पर जा रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि जब आपका दुश्मन आप पर जलता है, आपकी आलोचना करता है, तो आप मान लीजिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक इसी तरह आलमी महाज पर भी हक और बातिल की जंग जारी है। हक और बातिल की जंग जारी है और बड़ी शिद्दत के साथ जारी है। और इस महाज पर भी दो किरदार हैं, एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और एक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं। सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी। अब मोदी को अफगानिस्तान में कम जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? तमाम तर ताकत के बावजूद मोदी अफगानिस्तान में कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका। अमेरिका और भारत को मुंह की खाना पड़ी और रही सही कसर अफगान तालिबान ने पूरी कर दी। या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अफगान तालिबान ने बाकायदा लात मारकर अमेरिका को और भारत को किक आउट कर दिया। और इन दोनों मुल्कों को अफगान तालिबान ने साफ कह दिया कि चलो शाबाश, हमारी सरजमीन से चलते बनो। अब यही बात अमेरिका और भारत को क्या हज़म होनी थी? नहीं होनी थी। इनको हलकान कर रही है और अब तक ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कि वो इतनी लंबी कोशिश के बावजूद, इतनी ताकत और इतने पैसे के बावजूद, इतनी साजिश की, इतनी प्लानिंग के बावजूद अफ़गानिस्तान में अपनी ग्रिप को मजबूत नहीं रख सके, बल्कि इनकी जो गिरफ्त है कमज़ोर तर होती रही। लेकिन वो कहते हैं कि गरूर और तकब्बुर ने अमेरिका और भारत को ना इसका एहसास तक नहीं होने दिया। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो अमेरिका और भारत को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि अफ़गानिस्तान में इनकी जो गेम है वो तो दी एंड हो चुकी है, ख़त्म, बस। अब इस हार का, इस शिकस्त का जो सदमा है ना, ये सदमा लिए हुए जो बाइडन और मोदी एक दूसरे का गम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ़ हैं, साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रख कर नहूसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का बदला, ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसका बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की गई है। क्योंकि अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा जो किया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी मेरे ख्याल से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहा है। और अब पाकिस्तान के हाथों ये जो भारतीय चेहरा है, इनका असली चेहरा डोजियर की सूरत में एक्सपोज होने की वजह से, बेनकाब होने की वजह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। और मोदी के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कहाँ इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना। लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला?
अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की जो मजबूत गिरफ्त है वो भी दुश्मनी का एक बहाना हो सकता है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मजबूत होते हुए ताल्लुक़ भी दुश्मनी का बहाना हो सकता है। सी पैक और चीन से गहरी दोस्ती भी अमेरिका की पाकिस्तान से नाराज़गी का बहाना हो सकता है। गर्ज़ के दुश्मनी के लिए या दोस्ती के लिए कोई भी बहाने को जवाज़ बनाया जा सकता है। अब सूरत हाल क्या है, सिचुएशन कि G22 अमरीकी सैनेटर्स ने सेनेट में एक बिल पेश की है जिसमें काबुल के जवाल से पहले और बाद में और वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने का मुतालबा किया गया। और अमरीकी सेनेट में मुजवज़ा कानून साजी इस बारे में एक जामे रिपोर्ट का मुतालबा करती है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के 20 साल के दौरान तालिबान की हिमायत और अगस्त के वस्त में काबुल पर कब्जा करने में अस्करियत पसंदों की मदद और वादी पंजशेर पर हमले की हिमायत किसने की। और मुजवज़ा कानून साजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालबा किया गया है कि वो सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से मुशावरत करके मुतालिका कांग्रेस कमेटियों को भी इन तंजीमों के बारे में रिपोर्ट पेश करे जो तालिबान को मदद फराहम करती हैं। अच्छा, अब नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि वो अमरीका जिसके हर दुख में हम शरीक रहे, अपनी जान की कुर्बानी, मतलब जान की कुर्बानी से बढ़कर क्या होती है, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, और वो हमारे गिर्द पाबंदियां लगाकर घेरा तंग करना चाहता है। हमारे अमन के अहम और जो मुखलिसाना किरदार है उसको शक की नज़रों से देखता चला आ रहा है। यानी अमरीका एक ऐसा एहसान फरामोश मुल्क, कह लें एहसान फरामोश है अमरीका, जिसके शर से निकलने का अब पाकिस्तान ने अगर फैसला कर ही लिया और एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद कर दिया, और इस नारे ने अमेरिका के तो होश उड़ा दिए, और जो बाइडन इंतजामिया अपनी बदहजमी दूर करने के लिए भारत के साथ गठ जोड़कर बैठी। अब अमेरिका में भी कुछ हल्के जो बाइडन को बाकायदा खबरदार कर रहे हैं कि जी मोदी जैसे आस्तीन के सांप के साथ ना करें दोस्ती, इस आस्तीन के सांप के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। लेकिन जो बाइडन कह लें कि पाकिस्तान दुश्मनी में इतना अंधा हो गया है कि मोदी जैसे सांप को अपने गले में डाल रहा है, बल्कि सांप से रिश्तेदारी के ख्वाब भी देख रहा है। मोदी और जो बाइडन की जब मुलाकात हुई तो जो बाइडन ने मोदी से क्या कहा कि क्या हम रिश्तेदार हैं, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हाँ हम रिश्तेदार हैं, और बाद में दोनों हंस पड़े। जो बाइडन को मोदी से रिश्तेदारी बनानी है क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। अच्छा, आलमी मंजरनामे पर ये जो गहरी नज़र रखते हैं उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिफारती रवाबित में अफ़गान सूरत हाल के बाद जो बेहतरी है ना वो आने लगी है, और पता नहीं ये कैसी बेहतरी है जो नज़र नहीं आ रही है, और जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है, और अमरीकी सेनेट में जो बाइडन को मोदी के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर भी दे रही, जिसका सीधा सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नज़रें फेर ली, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और बिलखुसूस अमेरिका के फ़रेब से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गया है। और दूसरा इसकी वजह, बड़ी वजह पाक चीन ताल्लुका जो अमेरिका और भारत की नींदें उड़ा रहे हैं, इसलिए दुश्मन फिर से चालें चलने लगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में मोदी की जो शैतानी चालें हैं ना उन्हें कई बार एक्सपोज की है, बेनकाब की है।